जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे विप्रो के बायबैक पर। जो बेसिक वीडियो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। सवाल आता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर बायबैक के लिए शेयर बाय करता है 2 लाख रुपए या उससे कम वैल्यू के, तो आपको किस डेट से पहले शेयर बाय करने चाहिए। और बहुत सारी सिचुएशन आती है, अगर एक्सेप्टेंस रेशो 40, 50, 60 या 70% आती है तो आपको मैक्स टू मैक्स कितना बेनिफिट हो सकता है। और शेयर प्राइस कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है, उसका क्या रीजन है, क्या शेयर प्राइस और गिर सकता है, और रिकॉर्ड डेट कब तक अनाउंस हो सकती है, और क्या आपको 2 लाख के शेयर एक साथ परचेज करने चाहिए या इंस्टॉलमेंट्स में बाय करने चाहिए। इस वीडियो को जरूर देखना, आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। कंपनी ने रिसेंट में 15,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया है, और जिस दिन से अनाउंसमेंट किया है 210 वाला शेयर 203, 204 पे ट्रेड हो रहा है। सवाल आता है कि इस गिरावट का रीजन क्या है। इसके 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन, जितने भी आईटी स्टॉक्स है वो कॉन्टिन्यूसली गिर रहे हैं, विप्रो ही नहीं गिरा, इसके अलावा सारे आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। जिसका रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी और वॉर। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन, कंपनी ने अभी रिसेंट में Q4 रिजल्ट अनाउंस करे थे और कंपनी के रेवेन्यू लगभग 2% से गिरे हैं। और मैनेजमेंट से जब पूछा गया क्या आने वाले टाइम में एस्टिमेट क्या है, तो रेवेन्यू और भी गिर सकता है। अगर आप 2 लाख के शेयर परचेज करते हो, आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। इस सिचुएशन में हम 2 चीजें अजम्पशन करेंगे कि आपका जो एवरेज प्राइस है लगभग 205 शेयर 5 रुपए, और एवरेज जो हमारी एक्सेप्टेंस रेशो है वो ये सिचुएशन हो सकती है। एक्सेप्टेंस रेशो बेसिकली नंबर्स ऑफ बिड और नंबर ऑफ इन्वेस्टर अप्लाई करेंगे बायबैक पर, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो कुछ भी हम फाइनल नहीं कर सकते, ये लास्ट डेट पे हमें पता चलेगा कि एक्सेप्टेंस रेशो कितना होगा। हम मान रहे हैं कि आपकी एवरेज प्राइस 205 रुपए है, कंपनी आपसे 250 के भाव से लेगी और लगभग आपको 45 रुपए पर शेयर का बेनिफिट होगा, और 2 लाख में लगभग 950 शेयर आपके पास आएंगे। अगर कंपनी की एक्सेप्टेंस रेशो 40% होती है तो कंपनी आपसे 380 शेयर रहेगी, पर रुपए का बेनिफिट होगा 45 रुपए पर शेयर। तो मोटा मोटी आपको लगभग 17,100 रुपए का बेनिफिट होगा। मान लेते हैं कंपनी की एक्सेप्टेंस रेशो 50% है, तो कंपनी आपसे लगभग 475 शेयर लेगी, 45 के भाव से आपको लगभग 21,375 का बेनिफिट हो सकता है। अगर एक्सेप्टेंस रेशो 60% होगी तो कंपनी आपसे 570 शेयर लेगी, 45 रुपए के हिसाब से आपको लगभग 25,650 का बेनिफिट होगा। और सबसे बेनिफिशियल सिचुएशन 70% की एक्सेप्टेंस रेशो होती है, कंपनी आपसे लगभग 665 शेयर रहेगी और लगभग आपको 30,000 का बेनिफिट हो सकता है। सवाल आता है कि क्या ये गारंटीड रिटर्न है? गारंटीड नहीं है। कंपनी का शेयर प्राइस अगर गिरता है आपकी एवरेज से, मान लेते हैं कि 205 का शेयर है और प्राइस उसके बाद गिर जाता है, तो आप जो अनएक्सेप्टेड शेयर पे जितना जो लॉस होगा उसको भी आप घटा के चलना, लेकिन आपका बेनिफिट जरूर होगा। और ये सिचुएशन सबसे बेनिफिशियल है। अब सवाल आता है कि आपको क्या सारे शेयर एक साथ परचेज करने चाहिए। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आपको इंस्टॉलमेंट्स में बाय करनी चाहिए, कि लाइक 20%, 30%, और जिस दिन रिकॉर्ड डेट अनाउंस करे उस दिन आपको फाइनल लॉट परचेज करना है, ताकि आपकी एक अच्छी एवरेज आ जाएगी। क्या शेयर प्राइस और गिर सकता है? हो सकता है कि मार्केट सिचुएशन की वजह से ये प्राइस 205 की वजह 200 भी आ जाए, थोड़ा बहुत और भी गिर सकता है। तो आपको एक साथ बाय नहीं करना, इंस्टॉलमेंट्स में बाय करना है, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। और इस टाइप की वीडियो के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। इस बायबैक पर और भी आपके डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, तो कमेंट जरूर करना। और हर एक स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।